नमस्कार दोस्तों। बायोग्राफीज की श्रृंखला में ये तीसरा एपिसोड है। और जिस तरह से हमने चर्चा की कि ज़िंदगी को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए और स्पेशली वैदिक जीवन को समझने के लिए, और आज के संदर्भ में जबकि हम तनाव से जूझ रहे हैं, जब हम समस्याओं से जूझ रहे हैं और शायद 100 में से 90 से ज़्यादा प्रतिशत, और अगर झूठ ना कहें तो 99% लोग आज तनाव और समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में वैदिक संस्कृति को जानना और वैदिक संस्कृति के सॉल्यूशंस को समझना हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता हो सकता है इस जीवन की मुश्किलों से लड़ने के लिए, संघर्ष की क्षमता पाने के लिए। एंड what is the promise of Vedic life, which is unending happiness, unending bliss, how we can achieve. पुराने ज़माने में बायोग्राफीज अवेलेबल नहीं होती थी, संतों का जीवन वृतांत अवेलेबल नहीं होता था। संतों ने जो भी उपदेश दिए उसे वेदांत में इकट्ठा किया गया। उपनिषद में महान संतों ने अपने शिष्यों को अपने पास बिठाकर, अपने सानिध्य में रखकर, जो उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद यानी कि नज़दीक में बैठना, तो अपने साथ साथ फेस टू फेस बिठाकर वो पूरा का पूरा ज्ञान दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी, अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, क्या ये सचमुच संभव था, ये हमें दिख नहीं पाया था। पुराणों की कथाएं कुछ ऐसी हैं, बहुत सारे लोग उसे अप्रामाणिक कह देते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में हमने देखा, पहली कड़ी में श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी जो मास्टर महाशय ने कलेक्ट किया, श्री रामकृष्ण लीलामृत के तौर पर पब्लिश किया। दूसरी कड़ी में देखा, परमहंस योगानंद ने स्वयं से अपनी जीवनी लिखी और पूरा का पूरा प्रामाणिक जीवन योगियों का सारी जनता के लिए सुलभ कर दिया। That was autobiography of a yogi. In this third edition, I want to talk about another great saint of India. If you read his life, so very full of miracles, so very full of things which are, I would say, out of the world. ऐसा जीवन है जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप यकीन नहीं कर पाते हैं कि क्या ये सचमुच संभव है। आप दिल मानने का नहीं करता कि ऐसी चीज कोई सचमुच हो सकती है। इट अपियर्स जैसा कि आजकल बच्चे देखते हैं हैरी पॉटर की मूवी, कुछ उस तरह की मूवी के सीन हो, या कुछ ये जो हॉलीवुड वाले बनाते हैं जिस तरह की फैंटेसी वगैरह, कुछ बिल्कुल कंप्यूटर पे बनाई हुई फैंटेसी हो। लॉन्ग बैक वेस्टर्न journalist Paul Brunton came to India and he wanted to know about the reality about the Indian saints and yogis. भटकते रहे ब्रंटन साहब चारों तरफ, हर जगह, कि कहीं कुछ प्रामाणिक, सच्चा और चमत्कारिक देखने को मिले। बहुत जगहों पे उनके साथ धोखा भी हुआ, लेकिन कुछ जगहों पे उन्हें ऐसी चीजें देखने को मिली जो कतई संभव नहीं थी। उनमें से एक जीवनी उन्होंने लिखी है, एक जीवन वृतांत लिखा है। जब वो बनारस आए और एक योगी ने एक मरे हुए पंछी को, बिल्कुल डेड पंछी को उनके सामने जिंदा करके दिखा दिया और पंछी उड़ता रहा। ये महर्षि थे, महर्षि परम योगी स्वामी विशुद्धानंद। उनकी जीवनी के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये उनकी जीवनी है। इट इज रिटन बाय पंडित गोपीनाथ कविराज, who himself was one of the big celebrated scholars BHU has produced. और उनके गुरु थे योगीराज विशुद्धानंद। इस जीवनी का नाम है योगीराज विशुद्धानंद प्रसंग तथा तत्व कथा। किसी योगी की जीवनी सही तरीके से तो कोई दूसरा योगी ही समझ सकता है, और विशुद्धानंद महाराज की जीवनी लिखने के लिए पंडित गोपीनाथ कविराज से बढ़कर कोई दूसरा पर्सन नहीं हो सकता था। गजब के विद्वान,
BHU के अंदर प्रिंसिपल और महान महान साधक। अब जहाँ साधना और विद्वता दोनों का संगम हो, उन्होंने उनके जीवन को जितना समझा है, दूसरे किसी के लिए उस जीवन को, उस तरह के जीवन को समझना बिल्कुल असंभव था। वो एक ऐसे योगी थे जिनकी पूरी की पूरी शिक्षा दीक्षा हिमालय के अंदर, तिब्बत, हाँ तिब्बत, जैसे कि आजकल राजनीति ने उस पूरे देश को ही ख़त्म कर दिया, उस तिब्बत के अंदर एक बड़ी ही रहस्यमय जगह है ज्ञानगंज। अभी अगर आप YouTube पे देखेंगे तो तमाम तरह के वीडियोस और तमाम तरह की बातें उसके बारे में हैं। ये वही जगह है, ये हिमालय का वही क्षेत्र है जिसके बारे में कहते हैं कि अनादिकाल से वो शिव जी की लीला स्थली रही है, जहाँ शिव जी ने माता पार्वती को योग और तंत्र के तमाम रहस्य सिखाए, जहाँ शिव जी ने साधना की और जहाँ उन्होंने सप्तर्षियों को ज्ञान दिया। ये वही क्षेत्र है जहाँ आज भी एक से बढ़कर एक योगी, तपस्वी और सिद्ध ऋषि मुनि रहते हैं। योगानंद के गुरु महाअवतार बाबा जी भी उसी हिमालय और तिब्बत के क्षेत्र में रहते थे, और विशुद्धानंद जी के गुरु महाराज भी वहीं पे ज्ञानगंज नामक एक रहस्यमय जगह में रहते थे। पूरी कहानी तो मैं पढ़ने के लिए छोड़ूंगा, लेकिन जैसे कि कहानी है, एक झलक बता दूं तो गुरु महाराज ने महर्षि विशुद्धानंद को और उनके एक मित्र को उनकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी और रात में चलते ले गए। बाद में उन्हें पता चला कि वो आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। पहला विश्राम विंध्याचल पर्वत पर हुआ और दूसरी बार में उन्हें सिद्धाश्रम ज्ञानगंज लेके चले गए। बाद के दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके जीवन में मुझे देखने को लगी, उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि कोई भी बात सिर्फ दृष्टांत से मत बतलाओ, करके दिखला दो। तो महर्षि विशुद्धानंद के दो जीवन की छोटी घटनाएं जो कि बहुत ही चमत्कारिक है, जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक बार उनसे किसी ने कहा कि पुराणों में ये वर्णन होते हैं अग्निबाण के और ये वारुणास्त्र के, जिससे वर्षा हो जाती थी, अग्निबाण जो सब कुछ जला देता था, ये सब तो सब कुछ झूठ होती होंगी महाराज, कल्पना होती होंगी। उन्होंने कहा रुको मैं कुछ करके दिखाता हूँ। उन्होंने एक तिनका लिया और उस पर मंत्र का संधान किया और उस तिनके को एक पेड़ पे फेंका। पूरा का पूरा पेड़ तत्क्षण जलने लगा। उसके बाद एक दूसरा बाण उन्होंने चलाया और उससे वर्षा हुई और वर्षा ने अग्नि को बुझा दिया। ऐसे ही किसी ने एक बार कहा कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से निकले, अब ये तो कोरी कल्पना है। उन्होंने कहा कि वत्स मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। महर्षि विशुद्धानंद लेट गए और उन्होंने अपने नाभि के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया और धीरे 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 एक नाभि से कमल निकलता चला गया। उन्होंने कहा कि अगर समय, परिस्थितियां और जगह अनुकूल होती, अगर आसपास भी उस तरह के स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग होते, तो मैं उसके ऊपर ब्रह्मा को भी दिखला सकता था। ये वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी और पढ़ के हमने तो सोचा था कि एक काव्यात्मक एक्सप्रेशन है, इट्स अ पोएटिक एक्सप्रेशन, बट with his experience, with his sadhana, he could say that everything was possible. It's such a fantastic story. It takes you straight to the line of fairies. ये जिस तरह से हैरी पॉटर और हॉलीवुड वाले जितने सारे ये कंप्यूटर पे बनाए हुए एनिमेशन और इस तरह की स्टोरी जिसे हम चाइल्डिश स्टोरीज कहते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें रियलिटी इससे ज़्यादा फैंटास्टिक है। और कहीं ना कहीं उनके जीवन में पढ़ने से हमें ये दिखता है कि इस मंडेन जीवन के अलावा भी कुछ है, और साधना के द्वारा गुरु के गाइडेंस में लगातार जप तप और साधना से हम भी उसके तरफ, उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी पढ़िए,
इस बुक को भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वाराणसी के अंदर देयर इज़ दिस पब्लिकेशन, विश्वविद्यालय प्रकाशन। विश्वविद्यालय प्रकाशन बहुत सारी बड़ी अच्छी पुस्तकें निकालता है, दो इट इज़ वेरी लेस known outside of the Varanasi, but still they are present online. You can go on to their website, you can order the book and it can be delivered. It's available on Amazon also. I would provide the link below in the comment box. आप भी पढ़िए योगीराज विशुद्धानंद प्रसंग एवं तत्व कथा, रिटन बाय महामहिम पंडित गोपीनाथ कविराज जी। एक और जीवनी है जो इसी तरह की है, आप ये जीवनी भी पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय सेम विश्वविद्यालय पब्लिकेशन। ये भी विशुद्धानंद महाराज की ही जीवनी है। इसे नंदलाल गुप्त जी ने लिखा है। इसका नाम है सूर्य विज्ञान प्रणेता योगी राजाधिराज स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव जीवन और दर्शन। इसे भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल कर देता हूँ। आप सब लोग पढ़िए, आप सब लोग आनंद लीजिए, और आशा करता हूँ कि विद दिस 3 biographies you will able to get at least glimpse of Indian culture, glimpse of Vedic way of living. You can get inspired and transform your life. Thanks a lot. Namaskar.